एक दिन क्या होता है ना, फार्मर की वाइफ किचन में खाना बना रही होती है और उसका ध्यान ना वो नेवले पे पड़ता है और वो गुस्से में एक डंडा लेकर आता है और बिच्छू को तब तक मारता है जब तक बिच्छू मर नहीं जाता। और हाथी बोलने लगा कि मैं तो इतना बड़ा हूँ कि वो ट्रैप में आ ही नहीं पाऊंगा। और वो क्या करता है, मुर्गी को मार देता है और सारे रिश्तेदार को खाना खिला देता है। अभी अंतिम संस्कार करना है, उसके पास पैसा नहीं है। तभी डॉक्टर बोलता है कि क्या आप कहीं से हिरन का खून लेके आ सकते हो। और थोड़ी देर बाद ना उसकी वाइफ गुजर जाती है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की कहानी ये है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं और वो लोग फार्मर रहते हैं। वो एक गांव में रहते हैं और उनका जो फैमिली है ना वो खेती बाड़ी से ही चलती है। लेकिन उनके घर पे ना 3 पेट होते हैं। एक हिरन होती है, एक मुर्गी होती है और एक बड़ी सी हाथी होती है। और वो 3 जो पेट है ना उनकी और 2 दोस्त होती है, एक बिच्छू होती है और एक नेवला होता है। और वो दोनों ना घर के आसपास ही मंडराते रहते हैं, क्योंकि जो फार्मर हस्बैंड वाइफ है ना उनको पता नहीं होता कि हमारे घर पे बिच्छू और नेवला भी रहते हैं। एक दिन क्या होता है ना, फार्मर की वाइफ किचन में खाना बना रही होती है और उसका ध्यान ना वो नेवले पे पड़ता है। तो ना वो अपने हस्बैंड को बुलाती है और ये बोलती है, ए जी सुनते हो, ये नेवला ना हर दिन हमारा खाना झूठा करता है, तो आप ना एक बड़ी सी ट्रैप लेके आओ, इसको हम लोग कहीं दूर जंगल में लेके छोड़ देंगे। तो ये सब ना नेवला सुन रहा होता है, वो बहुत डर जाता है और भाग के जाके अपने ग्रुप में बताता है कि मेरे लिए ना एक ये लोग बहुत बड़ा ट्रैप लेके आने वाला है, अगर मैं गलती से उसमें फंस गया तो ये लोग मुझे बहुत दूर जंगल में लेके छोड़ देंगे और मैं अभी तुम लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। तो ये बात सुनकर ना सब लोग हंसने लगे और हाथी बोलने लगा कि मैं तो इतना बड़ा हूँ कि वो ट्रैप में आ ही नहीं पाऊंगा। मुर्गी बोलती है, मैं तो फार्मर की फेवरेट हूँ, तो मुझे वो ट्रैप में डाल ही नहीं सकता। और हिरन बोलता है, मेरे को तो फार्मर ने बहुत बचपन से पाला हुआ है, तो वो ट्रैप मेरे लिए हो ही नहीं सकता। ये जो ट्रैप है ना वो तुम्हारे लिए है, तो हम लोग उस बात का क्यों टेंशन लें। ये सब सुनकर ना नेवले को बहुत दुख होता है और वो किचन में जाता नहीं है और वो ट्रैप के आसपास घूमता भी नहीं है। लेकिन रात को क्या होता है कि बिच्छू गलती से किचन में चला जाता है और वो जाके उस ट्रैप में फंस जाता है। अगली सुबह जैसे ही फार्मर की वाइफ किचन में आती है, बिच्छू एकदम गुस्से में रहता है और फार्मर की वाइफ को डंक मार देता है। जैसे ही डंक मारता है, फार्मर की वाइफ बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ना फार्मर घर पे आता है और ये देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और उसको बाजू में दिखता है कि बिच्छू भी ट्रैप में फंसा हुआ है। तो उसको लगता है इस बिच्छू ने ही मेरी वाइफ को काटा है और वो गुस्से में एक डंडा लेकर आता है और बिच्छू को तब तक मारता है जब तक बिच्छू मर नहीं जाता। और ना फार्मर अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पे इलाज चल रहा होता है, बहुत दिन तक इलाज चलता है, बट उसकी वाइफ की कंडीशन वैसे ही रहती है, मतलब रिकवर नहीं होता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि क्या आप कहीं से हिरन का खून लेके आ सकते हो, अगर हम इनको हिरन का खून देंगे तो शायद ही जिंदा हो सकती है। ये बात सुनकर ना फार्मर फौरन घर पे आता है और हिरन को मार देता है और उसका खून लेके वापस हॉस्पिटल जाता है और उसकी वाइफ को चढ़ा देता है। अभी उसकी वाइफ का कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है और वो घर लौट जाती है। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स सब उसको देखने के लिए आते हैं। तो खाना बनाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग तो फार्मर है और तब से हॉस्पिटल में ही है, तो खाने के लिए भी घर पे कुछ नहीं था। और तभी उसे याद आता है कि मेरे पास तो एक मुर्गी है, मैं उसका खाना बना के रिश्तेदार को खिला सकता हूँ। और वो क्या करता है, मुर्गी को मार देता है और सारे रिश्तेदार को खाना खिला देता है। इतना सब करने के बाद भी ना उसकी वाइफ की तबीयत खराब ही रहती है और थोड़ी देर बाद ना उसकी वाइफ गुजर जाती है। अभी अंतिम संस्कार करना है, उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास बचा ही क्या था, हाथी बचा था। और उस हाथी को वो बाजार में बेच देता है और उससे जो पैसा मिलता है ना उसी से उसकी वाइफ का अंतिम संस्कार करता है। और ये सब बैठकर नेवला देख रहा होता और नेवला मन में सोचने लगा कि काश तुमने उस दिन मेरी बात सुन ली होती। वो ट्रैप सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो ट्रैप हमारे लिए था। जो प्रॉब्लम छोटी लगती है वो अक्सर सिर्फ छोटी नहीं होती, वो आने वाले तूफान का सिग्नल होता है। जब एक मेंबर खतरे में होता है और बाकी लोग मुझे क्या सोचकर इग्नोर कर देते हैं, तो बाद में कीमत सबको चुकानी पड़ती है। इसलिए टीम हो, परिवार हो या सोसाइटी, ये मेरा इशू नहीं है बोलना सबसे महंगा सेंटेंस होता है, क्योंकि एक कोने में आग लगती है और पूरा घर जलता है। इसलिए कोई अगर तुमसे प्रॉब्लम शेयर करे तो उसको अच्छे से सुनना और तुम्हारे से जितना हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करना। और अभी मुझे कमेंट में ये बताओ, अगर आप हिरन, मुर्गी या हाथी होते तो आप नेवले के लिए क्या करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।